शुरू-शुरू में आते थे सब, पूछते भी थे, बातें भी करते थे। अब तो मैं किसी को फ़ोन भी करूँ तो फ़ोन सुनते ही नहीं हैं, कि उनको यही है कि कहीं कुछ पैसे ना माँग लें या हमें कुछ देना ना पड़ जाए। ना कोई घर में आता है, ना कोई फ़ोन करता है। तो अगर वो नहीं आते तो फिर मैं कोई सोचूँगी किसी सहारे के बारे में भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेली औरत का रहना। लोग भी नहीं जीने देते। तो अब भी ऐसे है कि कभी साथ वाले के घर से कभी सहरी आ जाती है, तो कभी नहीं भी होता। या पानी से रोज़ा खोल लिया, ऐसे ही है। क्योंकि गुज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ 24 साला ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके शौहर इनलीगल तरीके से बाहर के मुल्क जाते हैं। तो आज तक उन्हें उनका दोबारा रब्ता नहीं हो पाया कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं, अभी तक वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये बहन यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं कि इनके पास खाने के पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है। किस तरह से हालात का मुकाबला कर रही हैं, ये इन्हीं बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा कि किस तरह से आपके शौहर बाहर गए, पहले किस तरह से गुज़ारा होता था, अब किस तरह से गुज़ारा कर रही हैं आप? पहले फैक्ट्री में जॉब करते थे, उसके बाद फैक्ट्री में ना उन्होंने वर्कर्स निकालने शुरू कर दिए, तो इनकी जॉब छूट गई। उसके बाद ये घर ही थे, तो काफ़ी ढूँढा इन्होंने काम, लेकिन इनको मिला नहीं। इनके दोस्त ने इनको एक मशवरा दिया कि सब लोग भी तो जिनका काम नहीं होता वो बाहर जाते हैं। बेशक पैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसे 2 नंबर तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, एक दिन ये निकले हैं सारी पैकिंग वगैरह करके। तो उसके बाद फिर 1 साल हो गया, ना इनके दोस्तों को ही पता है, ना इनका, ना कोई राब्ता इनके दोस्त के साथ, ना इनके साथ। अच्छा, इनके दोस्त और वो दोनों इकट्ठे ही गए थे? हाँ जी, इकट्ठे गए थे। तो 1 साल का अरसा हो गया, आप उनके जाने के बाद किस तरह से गुज़ारा करती रही हैं? काम करके लोगों के घरों में कुछ सिलाई वगैरह करती थी। अब ना कोई सिलाई का काम आ रहा है और ना ही किसी घर में कोई काम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारी लगी हैं पक्की, बस वही काम पे आती हैं, किसी बाहर वाले को हम नहीं काम पे रखते। तो मुश्किल हुआ है घर का, ना किराया दिया जा रहा है, ना बिल। घर में भी कुछ खाने का नहीं है, कुछ राशन नहीं है, रमज़ान भी चल रहे हैं। बड़े मुश्किल से हालात हुए हुए हैं। अच्छा, आपने किराए का बताया, घर भी आपका किराए का है? हाँ जी, किराए का है। अच्छा, तो कितने माह का किराया नहीं दिया या किस तरह से क्या मामला था इस? 2-3 महीने का किराया है, और बिल भी जो है वो भी देने हैं, और घर में राशन भी नहीं है अब। मतलब रहना मुश्किल हुआ पड़ा है, खाना मुश्किल हुआ पड़ा है, माली मकान घर से निकाल रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो जब आता है तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं, आजकल आजकल करके 3 महीने गुज़र गए हैं। तो वो भी कहता है कि मेरी भी फैमिली है, महँगाई इतनी ज़्यादा है, तो मुझे भी करके दो किराया, नहीं तो घर खाली करो। तो उस अपने शौहर जाने के बाद आपने उनके घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया कि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है? अपने घर वालों को, अपने माँ बाप, बहन भाइयों से किसी से कहा हो कि मेरी थोड़ी सी मदद करें या मुझे सहारा दें? नहीं, जब शुरू-शुरू में आते थे सब, पूछते भी थे, बातें भी करते थे। अब तो मैं किसी को फ़ोन भी करूँ तो फ़ोन सुनते ही नहीं हैं, कि उनको यही है कि कहीं कुछ पैसे ना माँग लें या हमें कुछ देना ना पड़ जाए। ना कोई घर में आता है, ना कोई फ़ोन करता है। अभी किस तरह से आप खाना वगैरह, खाना तो आपको पता है ज़रूरी है, दिन में आपने 1-2 मरतबा खाना ज़रूरी है, अभी रमज़ान है, सहरी इफ्तारी है, तो किस तरह से सारा कुछ चल रहा है? गुज़ारा बस ऐसे ही हो रहा है कि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, तो चलो वहाँ पे जाके कमाएँगे, मुझे पैसे भेजेंगे तो मैं कर लूँगी गुज़ारा। इसीलिए मैं दुकान से उधार वग़ैरह ले आती थी, 2-3 दुकानों से उधार भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसी चक्कर में कि मेरे हस्बैंड पैसे भेजेंगे तो मैं उनको दे दूँगी, लेकिन उनका कोई राब्ता ही नहीं है, वो भी मुझे उधार नहीं देते। तो अब भी ऐसे है कि कभी साथ वाले के घर से कभी सहरी आ जाती है, तो कभी नहीं भी होता। या पानी से रोज़ा खोल लिया, ऐसे ही है। क्योंकि गुज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। हमारी दुआ है कि वो जितना जल्दी हो सके आपसे राब्ता कर लें या वापस आ जाएँ। फिर भी अल्लाह ना करे कि वो वापस नहीं आते या आपसे राब्ता नहीं हो पाता, तो फिर किस तरह से आप आगे, अभी इतने मुश्किल हालात में हैं, आगे तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, तो किस तरह से अपना गुज़ारा करेंगी? पहली तो बात ये है कि अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं मैंने, लेकिन ये कि लोगों की बातों से डर भी लगता है। मेरे को अभी तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि वो कहीं से आ जाएँ वापस, या कोई राब्ता ही हो जाए। देखिए, 1 साल में उन्होंने राब्ता नहीं किया, हमारी तो दुआ है कि आ जाएँ, लेकिन 1 साल का अरसा कम नहीं होता। अभी तक राब्ता नहीं किया, आप अकेली औरत हैं, आपने ज़िंदगी भी अपनी गुज़ारनी है, आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो फिर भी आगे आपने कोई सेकंड प्लान कह लें या फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? तो अगर वो नहीं आते तो फिर मैं कोई सोचूँगी किसी सहारे के बारे में भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेली औरत का रहना।
लोग भी नहीं जीने देते। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की सारी कहानी सुनी है, किस तरह से मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। 1 साल हो गया इनका शौहर भी वापस नहीं आया, ना उसका अता-पता भी नहीं है। जो भी हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, जो भी इनका सहारा बनना चाहते हैं, इनको छत देना चाहते हैं, वो इस नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वो इसके ऊपर राब्ता करके जितना हो सके इनकी मदद करें। इन्हें तंग ना किया जाए क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनकी मदद करें। जो इनके राशन का इंतज़ाम करना चाहते हैं, ये नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इनसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।